चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने चैनल @लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर जुड़ने के लिए। और उन सभी अभिभावकों को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, उन्होंने बच्चों को इंस्पायर्ड किया जुड़ करके पढ़ने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। चलिए दोस्तों, आप जो परीक्षा की तैयारी चल रही है, बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं और समय भी धीरे धीरे क्या है कि अब घटते जा रहा है, क्योंकि ये पिक पॉइंट है। और कहा जाए तो समय बहुत कम बच गया है, क्योंकि नवंबर खत्म है, दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीना काफी महत्वपूर्ण होता है रिवीजन करने के लिए, समय बचा करके तैयारी करने के लिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाने के लिए। ऐसे जानकारी के लिए हम लोग सभी लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन अब क्या करना है कि नोट्स वगैरह जो तैयार किए हैं उसके माध्यम से पढ़ना, सिलेबस खत्म हो गई है तो उसको रिवाइज करना। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से उन्हीं सवालों को बताएंगे जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। और यह भी क्लियर करते चलेंगे कितने अंकों का पूछता है। विश्वास करिए, जिन बच्चों को यह डर लग रहा होगा कि हम गणित में फेल हो जाएंगे, साइंस में फेल हो जाएंगे, विश्वास करिए कोई भी बच्चा फेल नहीं करेगा। थोड़ा सा समय निकाल करके और बुक्स का स्टडी करना है, और जो छोटी छोटी वीडियोज हम बना के दे रहे हैं वो एनसीईआरटीज का वीडियोज होता है, और जहां से अधिक सवाल उठाते हैं, तो उन सवालों को हल करना है, प्रयास करना है सीखने का। दूसरी चीज, उस वीडियो का जो उस चैप्टर का जो वीडियोज होगा, डिटेल में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं और इस चैनल @लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर डाला गया है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और क्या करेंगे कि हम लोग उस का जो कंटेंट होगा उसमें से जो सवाल, महत्वपूर्ण सवाल होंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि 2 अंक का क्वेश्चन एकदम आसान सा पूछता है, और वह प्रश्न कहां से पूछता है? ट्राइग्नोमेट्री से पहले हम लोग चेक करते हैं ट्राइग्नोमेट्री से कैसे उठाता है सवाल। जैसे दे देगा, यदि साइन थीटा बराबर 4/5, तो कॉस थीटा तथा कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। 2 अंक का है, और इस तरह के सवाल में ज्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यह जो सवाल है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि सवाल आपको दिखे। अब है कि यहां पर दे दिया, क्या दिया? साइन थीटा। रेशियोज का क्वेश्चन है, और रेशियोज के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले फिगर ले लेंगे ए बी सी, और ये मेरा ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे? यहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 4/5। तो यहां मान लेंगे, माना कि क्या होता है साइन थीटा बराबर P/H। मान लेंगे P बराबर 4 के रेशियो है, अनुपात में है, इसलिए यहां पर क्या लेना पड़ेगा? कांस्टेंट टर्म लेना पड़ेगा। और H बराबर क्या हो गया? 5 के, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? यहां पर
बी निकालेंगे। बी नहीं मालूम है, फॉर्मूला पहले से मालूम है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट ओवर एच स्क्वायर, यानी 5k का होल स्क्वायर माइनस 4k का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या होगा, 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, घटाएंगे 25k स्क्वायर में से 16k स्क्वायर, तो कितना बचेगा 9k स्क्वायर। 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, वर्गमूल 3 और k स्क्वायर का k हो गया। अब जो हमको मान निकालना है उस पर विचार करते हैं। क्या निकालना था, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। बी बाई एच, बी का वैल्यू कितना आ गया 3k, एच का वैल्यू कितना है 5k, के कैंसिल हो जाएगा 3/5। इस तरह से बनाएंगे। फिर क्या है, कॉस थीटा के बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बी बाई पी। बी का वैल्यू आ गया 3k और पी का वैल्यू कितना है 4k, के कैंसिल 3/4। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है 2 नंबर का होता है, लेकिन क्या करना है कि इस सवाल को भली भांति आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा के लेकर के। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में के रेशियोज में लेते नहीं है, और वहां पर क्या है 2 नंबर का बना है 1 नंबर ही है, बोले फिर नंबर कम कैसे आ गया। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ज्यादा ये नहीं है, टफ नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे चैप्टर्स में इसी तरह से पिक आउट करेंगे सवाल को। जैसे पूरे ट्राइगोनोमेट्री से 20 नंबर का पूछता, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लेकर के 20 नंबर का रहता है। और एग्जाम इतना आसान हो गया है कि कोई विद्यार्थी थोड़ा कॉन्शियस होकर पढ़ ले तो आपके पास ऑप्शंस हैं। आपके पास गणित में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 100 ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या करना है, आपके पास 50-50 का ऑप्शन है, 50 बनाना, 50 छोड़ देना। फिर उसी तरह 3 नंबर वाले 2 नंबर वाले सवाल में 50-50 का ऑप्शन है। फिर 5 नंबर वाले में 50-50 का ऑप्शन है। तो ये जो सवाल गणित में अगर थोड़ा सा कॉन्शियस होकर पढ़ लिए तो निश्चित तौर पर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हैं जो इस प्रकार हो सकते हैं। कैसा हो सकता है, देखते हैं। इसी सवाल में थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, पहले से वैल्यू मालूम हो चुका है हम लोग को किस किस चीज का, खैर कोई बात नहीं, फिर से निकाल लेंगे। और इतना निकालने आपको आ गया तो क्या रहता है, एक में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। एवं 2 में या बी में जोड़ ले लीजिए, लिखा रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। अभी हम लोग क्या निकाल लिए, हमारे पास वैल्यू पहले से है, साइन थीटा का वैल्यू यहां पर अवेलेबल है, कितना 4/5, और कॉस थीटा का भी हमने अभी अभी निकाला, कितना 3/5। अब ऐसा नहीं है, कॉट थीटा का भी मान हमने निकाल लिया है, कितना 3/4 मालूम है। हम लोग एक में निकालते हैं, क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 1 कॉस थीटा का मान कितना हो गया 3/5, 1 माइनस 3/5। आप इसको जोड़ घटाव भी कर सकते हैं, या ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है तो इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, लघुत्तम कितना हो गया 25
1 से 25 मरतबे तो 25 से कम, 25 घटाओ 25 से 1 मरतबे तो 9 कम 9, 16/25। क्लियर है। और इसी तरह से आपका दो में क्या निकालना था, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का जो वैल्यू है 3/4, उसको रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16। तो इस तरह के सवाल पूछते हैं, उसको भी बना सकते हैं। एक सवाल और पूछता है, मान लीजिए तीसरा नंबर सवाल इसी में डाल दे, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है। अगर इस तरह का सवाल अगर डाल दे तो क्या करेंगे उसमें, तो किसी भी गणित के सवाल को हल करने में धैर्य को रखना है और किसी भी सवाल की लंबाई चौड़ाई देख करके यह नहीं सोचना है कि यह सवाल बहुत हार्ड होगा, भारी होगा, नहीं बनेगा। चलिए हम लोग इसको तीसरे तरीके इसको बनाते हैं। क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसको चाहेंगे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या है, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। टोटल मिलके क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का ठीक उल्टा होता है, यानी 4/3 का होल स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 तिहाई 9। तो इस तरह का जो सवाल होगा उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो भी इस तरह का प्रॉब्लम एक निश्चित तौर पर पूछता है जो 2 अंक का होता है। अब सोचिए 2 अंक बच कितना गया, अब 98। एक और सवाल इसी से रिलेटेड पूछ देगा आपको 1 नंबर का, कितना हो गया टोटल, 3 अंक का हो गया। तो इसको जो है ना बनाना है, बहुत ज्यादा सवाल आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, 5 6 7 क्वेश्चन ही है। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे लिख देगा, ये लीजिए क्या लिख देगा, ये लिख देगा 3 tan थीटा इक्वल टू 4। तो क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। अब यहां पर क्या ले लेंगे, लेट b इक्वल टू p इक्वल टू 4k और b इक्वल टू 3k। कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आसानी से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी वीडियो मिलेगा तो हम नंबर बाय नंबर छोटा छोटा वीडियो रहेगा। और ये आपका वीडियो कितने अंक का हो गया, 2 अंक का। ठीक, और 1 अंक अगर मान लीजिए पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में तो कितने अंक का हो गया, 3 अंक का। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारा वीडियो @लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, और अपना टाइम को बर्बाद नहीं करना है कि केवल वीडियोस देखना है और उसी को फॉलो करना है, थोड़ा सा बुक का भी सहारा लेना है, क्योंकि अधिक नंबर आपको वहीं से आएगा। बुक पर स्टडी करना है, थोड़ा बहुत जो चैलेंजेस आएंगे उसको वीडियो से कंसल्ट करके उसको समझ लेना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जाकर के निश्चित तौर पर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, अपने दोस्तों को निश्चित तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी नया वीडियो अभी तैयारी के क्रम में बनाएंगे वो वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात, अभिभावकों से भी आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और अध्ययन करने का बच्चों को मौका दें। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो समय अभी बीत जाएगा वो समय लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। और ये जो अभी पीक पॉइंट का टाइम है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा अभिभावक से भी आग्रह है तो थोड़ा बहुत बच्चे को गाइड करें, क्योंकि बच्चे जो है कभी कभी हो सकता है कि मोबाइल में उलझ जाए, मोबाइल पर रील्स देख रहे हो, तो उन्हें गाइड करने की जरूरत है।
उनको समझ में नहीं आता कि एक्चुअली वो पढ़े और उसका टाइम कैसे किल हो जा रहा है फेसबुक, व्हाट्सएप, रील्स वगैरह में, उसको बच्चे को पता नहीं चलता है और उस तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और यूं कहे तो हम लोग बोलते हैं मोबाइल को हम लोग ने क्या है यूज कर रहे हैं, लेकिन इस दूसरे रूप में देखा जाए तो मोबाइल हम लोग नहीं, मोबाइल को अगर हम लोग यूज नहीं करें तो मोबाइल हमारा यूज निश्चित तौर पर कर रहा है रील्स और अन्य शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो निश्चित तौर पर बच्चों को इस बात की समझ नहीं होती है और वह एक वीडियो देखता है, दूसरा वीडियो देखता है और उसी में वह बढ़ते चला जाता है। तो आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि बच्चे को निश्चित तौर पर कम से कम शाम के टाइम में भी अगर गाइड कर देते हैं तो भी वह बच्चा कंसंट्रेट हो जाएगा। उसको समझाइए, क्योंकि उस पर थोड़ा सा अगर समझाएंगे उसको तो हो सकता है उसका असर पड़े। क्योंकि अगर मान के चलिए उसको डायरेक्टली बोलेंगे बच्चे मोबाइल तुम चलाता है, बहुत चलाता है, तो वह उसको ले लेगा कि बोला पापा बराबर बोलते रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर बोलते हैं कि बच्चा चलाओ लेकिन थोड़ा सा उस पर समय कम दो, स्टडी पर फोकस करो। चलिए इन्हीं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।